ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक बार आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता माधुर्य को लेके, जो कि स्वामी राम सुखदेव जी द्वारा प्रश्न उत्तर शैली में गीता का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, जिसका मैं अध्यायवार आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और अभी भी बाहर हूँ, तो समय आज मिला थोड़ा, तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो बना दूँ। तो अध्याय 11 तक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो जाके आप पहले अध्याय 11 तक पढ़ें और फिर जो है यहाँ पे अध्याय 12 को पढ़े सुने। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूएशन में करेंगे तभी आप लोगों को असली अर्थ गीता का समझ में आएगा। अदरवाइज आप टुकड़ों टुकड़ों में बीच में कहीं पे भी सुनेंगे तो आपको उसका अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आप लोग वहाँ पढ़ के आइए और फिर इसको कंटिन्यू करिए और जितनी बार चाहे उतनी बार सुनिए, क्योंकि एक बार में आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। मल्टीपल टाइम्स आप जब सुनेंगे, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, कुछ भी हेडफोन लगा के आप कहीं भी सुन सकते हैं इसको। ठीक है, एज ए ऑडियो बुक भी आप यूज़ कर सकते हो और देखना चाहते हैं इसलिए मैं बुक रख के बताता हूँ ताकि आपको ऑथेंटिक लगे। कहीं से मैं कोई भी अपनी बात इसमें ऐड ऑन नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ऐड ऑन की हुई बात का कोई मतलब नहीं है। जो राम सुखदेव महाराज ने जो लिखा हुआ है वही मैं अक्षर सा आपको दिखा कर सुनाता हूँ, कि इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट मैं नहीं करता हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे, प्रथम पूज्य हमारे देवता जी का, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, गीता माधुर्य अध्याय 12 मैं आप लोगों को सुनाता, मन लगाकर, मन चित्त होकर भगवान का ध्यान लगाकर इसे सुनिए। तो सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण, जय सीताराम हनुमान जी। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन जी बोले कि अभी मैंने जैसा कहा है, कहीं तो निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और कहीं आपके अक्षर अव्यक्त रूप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ है? अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा। तब श्री कृष्ण जी बोले कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। परंतु जो आपके अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं उनको, अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब जगह समबुद्धि वाले और प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अनिर्देशीय, अनिर्देश्य, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो मनुष्य अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनको अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों को अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरे परायण हो गए और अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, इसलिए पार्थ उन मुझ में लगे हुए चित्त वाले भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार गागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। ऐसा भक्त मैं कैसे बन सकता हूँ भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। तू मुझ में ही
मन को लगा और मुझ में ही भक्ति को लगा। मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने में तू असमर्थ है तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है तो मन बुद्धि को वश में रखते हुए संपूर्ण कर्मों का फल त्याग कर। इस क्रम से तो कर्मों का फल त्याग करना चौथे नंबर का निकृष्ट साधन हुआ ना भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी कहते, नहीं भैया, योग समता रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है। योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान, उपर्युक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए सिद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? ऐसा अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण जी से। तब श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि उसका किसी भी प्राणी के साथ द्वेष नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता, प्रेम और सब पर करुणा दयालुता रहती है। वह अहंता और ममता से रहित, क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हर एक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि उसके वश में रहते हैं। उसके मन बुद्धि मेरे ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे प्यारा है। ऐसा सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं, और कौन आपका प्यारा है? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस भक्त से दूसरे को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी दूसरों से उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित भक्त मुझे प्यारा है। ऐसा सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि और कौन आपका प्यारा है भगवान? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जो दक्ष चतुर है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह काम भगवान को प्राप्त करना उसने कर लिया है, जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं होती तथा जो भोग और संग्रह के लिए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन आपका प्यारा है? अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो ना तो अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है और जो ना प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा जो ना दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न सुखदायी परिस्थिति की इच्छा ही करता है, तथा जो अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। ऐसा सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि और कौन आपको प्यारा है भगवान? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान, अनुकूलता, प्रतिकूलता और सुख दुख में समता रखने वाला और संसार की आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। ऐसा सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि अभी तक तो आपने अपने सिद्ध भक्तों को प्यारा बताया, अब यह बताइए कि आपको अत्यंत प्यारा कौन है? ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी ने बड़े विनम्रता से कहा कि जो श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो गए हैं और अभी कहे हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों का रुचिपूर्वक सेवन करने वाले ऐसे असाधक भक्त मुझे अत्यंत प्यारे हैं। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये था दोस्तों गीता दर्पण का 12वां अध्याय। तो देखा कितने बढ़िया ढंग से श्री राम सुखदास जी ने प्रश्न उत्तर शैली में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्ता है उसे प्रश्न उत्तर के फॉर्म में आपके सामने हिंदी में पेश किया। तो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।
ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा मिलता है। जो भी आपका प्रश्न हो उसका उत्तर देने में मुझे बड़ी ही हार्दिक प्रसन्नता होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षमा करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके लाभ उठा सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको इस तरीके की पौराणिक कथाएँ और सार समझ सुनना पसंद करते हैं तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुँच सके। इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ प्रसन्नचित होकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।